वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। भक्तमाल ग्रंथ में श्री प्रियादास जी महाराज भक्तमाल का स्वरूप वर्णन करते हैं। बड़े भक्तिमान निश दिन गुणगान करें, हरे जग पाप जाप हियो भरीपूर है। जानि सुख मानि हरि संत सन्मान, सबे बचेऊ जगत रीति प्रीति जानी मूर है। तऊ तुरारात्य को साक्षक को कैसे कह आराधि सके, समझो न जात मन कंप भयो चूर है। शोभित तिलक भाल शोभित तिलक भाल माल उर राजे एपे, बिना भक्त माल भक्ति रूप यति दूर है। श्री प्रियादास जी कहते हैं बड़े भक्तिमान। हम लोग नवधा भक्ति, भक्तिमान किसे कहते हैं? जो 9 प्रकार की भक्ति करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति को साधन भक्ति कहा है। प्रियदास जी कहते हैं साधन भक्ति में भक्त लगा हुआ है, दिन रात साधन भक्ति में क्रमशः कथा भी सुनता है, पुराणों की कथा, रामायण की कथा और आदि ग्रंथों की, भागवत आदि की कथाएं भी सुनता है। और निशिदिन गुणगान करें, दिन में और रात्रि में। निशि माने रात्रि और दिन माने दिन। दिन रात जो भगवान रामकृष्ण के गुणों का गायन करता है, हरे जग पाप और संसार में के लोगों को कथा सुना सुना करके उनके पापों का हरण करता है। और भगवान नाम में से जिसका जप से जिसका हृदय भरपूर है। जान सुखमान हरि संत सम्मान सबे, और सभी लोग संत भी उसका सम्मान करते हैं और उसके संग से सुख भी मिलता है। बचे वो जगत रीति प्रीति जानी मूर है। जगत की रीति प्रीति से वो भक्त बचा हुआ भी है। तऊ दुरारात को कैसे कह आराधि सके, इसके बाद भी भक्त बनना, भक्तमाल का स्वरूप हृदय में धारण करना, भक्ति के रहस्य को हृदय में स्थापित करना बड़ा कठिन है। दुराराध्य माने बड़ा कठिन है। दु आराध्य मतलब कठिन है आराधना करना। समझो न जात मन कंप भयो चूर है। प्रियादास जी कहते हैं ये सब सुन समझ करके मेरा मन हृदय कांपने लगता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी कौन सी कमी ऐसी रहती है जो साधक को पार्षद देह की प्राप्ति नहीं हो पाती। भक्तमाल में क्या विशेष बात है? भक्तमाल में भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम पप एक। यहां भक्त को नाभाजी ने पहले नाम स्मरण किया है, फिर भगवंत कहा है। भक्त के हृदय में भगवान होते हैं, भक्त के हृदय में गुरु का ध्यान होता है और भक्त के भीतर भक्ति होती है। तो एक भक्त का भी स्मरण करें, जैसे जय हनुमान, जय श्री हरिदास, जय श्री हरिवंश, ओम नमः शिवाय। इन महा भक्तराजों का नाम स्मरण करने मात्र से भी भगवान की कृपा होती है।
समझो न जात मन कंप भयो पूरे, परंतु हृदय में पार्षद देह का अनुभव नहीं होता। भागवत में यहां तक वर्णन आया है कि दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता स्वभाव। श्री कृष्ण से मिलने के लिए गोपी के हृदय में तीव्र विरह प्रकट हुआ। गोपी कमरे के भीतर पड़ी, एक श्री कृष्ण बंसीबट पर खड़े हैं और दूसरे श्री कृष्ण प्रकट होकर के गोपी के कक्ष के भीतर पहुंचे, कमरे में, और उसको दिव्य दर्शन दिया। उस गोपी के सिर पर हाथ रखा तो गोपी का जो पांच भौतिक मलमूत्र का शरीर था, वो श्री कृष्ण के दर्शन से उसके सारे पाप जल गए, विरह से सारे पाप जल गए और पुण्य से उसके सारे, और श्री कृष्ण के स्पर्श से उसके सारे पुण्य जल गए। तो पाप और पुण्य जब भस्म हो गए तो तीसरा अपराकृत अलौकिक दिव्य पार्षद देह गोपी का प्रकट हुआ और पांच भौतिक शरीर वहीं गिर गया, दिव्य शरीर उसमें से निकला और कमरे का ताला लगा है। ऐसे सैकड़ों ताले लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो गोपी श्रीधाम वृंदावन में श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। एक ऐसा विचित्र उदाहरण भागवत में दिया है, कहना सुनना और समझना बहुत कठिन है। वहां तो एक ही उदाहरण प्रायः दिया, लेकिन यहां भक्तमाल में तो ऐसी ऐसी कथाएं आती हैं कि मामा भांजा के प्रसंग में किन्हीं कारणों से, भक्ति के कारणों से, भाव की उद्रेकता में भांजे ने मामा का सिर काट दिया। मंदिर बनाने की इच्छा थी और मामा जी वैकुंठ धाम गए। भगवान नारायण ने आज्ञा दी कि जाओ मंदिर बनाओ, और भांजा पारस लेकर आया है कि मंदिर बनाऊंगा पारस से सोना बना करके। वहां देखा कि मामा जी तो बैठे मंदिर बनवा रहे हैं। वो परेशान हो गया, जिस मंदिर बनवाने के कारण मैंने अपने मामा को मारा था, मामा के कहने पर, आज वो मामा जी यहाँ बैठे मंदिर बनवा रहे हैं। मैं स्वप्न देख रहा हूं कि जाग रहा हूं। बड़ी दुविधा में पड़ गया, वो चरणों में गिरा, मामा जी मैं सो रहा हूं कि जग रहा हूं। मामा जी ने कहा चुप रहो, किसी से कहना नहीं, हम बैकुंठ से आए हैं। शरीर वही था, यों के त्यों था, किसी को पता नहीं पड़ा, और पार्षद देह था। ये शरीर होते हुए भी पार्षद शरीर था, जिस शरीर में पांच भौतिकता नहीं दिखाई दे रही थी। कुछ लोग पांच भौतिक समझते थे, लेकिन मामा ने भांजे से कहा बेटा ये मेरा अपराकृत दिव्य पार्षद शरीर भगवान ने दिया है मंदिर बनवाने के लिए। कितनी विचित्र बातें हैं। इसी शरीर से अपने पार्षद शरीर की प्राप्ति हो जाती है। स्वामी श्री हरिदास जी एक रूप में बैठे हैं, संत रूप में, दूसरे रूप में ललिता जी के रूप में प्रकट होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। ये कैसी विचित्र विचित्र कथाएं हैं। तो समझो न जात मन कंप भयो चूर है। ये भक्तमाल की कथाएं समझना बड़ा कठिन है। जब तक भक्तमाल हम पढ़ेंगे नहीं, भक्तमाल का चिंतन नहीं करेंगे, भक्तमाल की कथाएं नहीं सुनेंगे, तब तक हमारे हृदय की ग्रंथि का समझना बड़ा कठिन है। हृदय की ग्रंथि का सुलझने का तात्पर्य है कि पार्षद देह की प्राप्ति। चाहे कितनों जन्म मिल जाए, जिस जन्म में पार्षद शरीर की प्राप्ति हो जाती है, गुरु कृपा से पार्षद देह का अनुभव होता है, पार्षद शरीर का दर्शन होने लगता है। शरीर छोड़ने के बाद पार्षदत्व की प्राप्ति हुई, भगवान रामकृष्ण की चरणों की सेवा में जीव पहुंच गया। इसी का नाम वास्तविक कल्याण है। पद्म पुराण में भागवत महात्म्य में कहा है, श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावना नाम च पावनम। कल्याण का भी कल्याण हो जाए, पवित्र को भी पवित्र कर दे। ऐसी कृपा करके ऐसी कथा सुना गुरुदेव। अब बताइए। सोमनाथ जी सूत जी से प्रश्न करते हैं, तो कल्याण क्या है? इसी को कहते कल्याण। अब कैसे हमें पार्षद शरीर की प्राप्ति होगी, जो हम संसार से छूट करके सदा सदा के लिए जुगल सरकार के चरणों की सेवा में पहुंचे? तो
तो समझो न जात मन कंप भयो है। वो कैसे पार्षद शरीर की प्राप्ति हो गई। जब इस बात पर हम विचार करते हैं तो मन कांपने लगता है, कैसे हमारा कल्याण होगा। तो श्री प्रियादास जी कहते हैं घबराने की बात नहीं भाई, आपके मस्तक पर तिलक है, गले में कंठी है, आप भक्त माने जाते हो, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना शोभित तिलक भाल माल उर राजे एपै, आपके गले में माला भी है, बड़ी सुंदर कंठी भी है और मस्तक पर तिलक भी है, वेश भी बड़ा सुंदर साधु का है, लेकिन ध्यान रखना बिना भक्तमाल, जब तक भक्तमाल नहीं पढ़ोगे, भक्तमाल नहीं सुनोगे, भक्तमाल का चिंतन नहीं करोगे, भक्तमाल का भाव हृदय में नहीं आएगा, तो भक्ति का वास्तविक स्वरूप समझना बहुत कठिन है। भक्ति का रसमय रूप जो दसदा लक्ष्य, दसदा प्रेम लक्षणा भक्ति जिसे कहते हैं, रसरूपा भक्ति जिसे कहते हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति जिसे कहते हैं, उस भक्ति का समझना बहुत कठिन है। नारद जी ने गोपियों के बारे में कहा है, नारद भक्ति सूत्र में पूछा किसी ने, महाराज प्रेम लक्षणा भक्ति का उदाहरण क्या है, कौन है प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त महापुरुष। नारद जी कहते हैं यथा ब्रज गोपी का नाम, जैसे ब्रज की गोपी इस शरीर के रहते, देह रहते हुए विदेह, शरीर है और फिर भी विदेहावस्था को प्राप्त है, तो ये भाव बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। इस रसमय भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, दसदा भक्ति का स्वरूप यदि समझना है तो भक्तमाल का अध्ययन चिंतन मनन पाठ तो करना ही होगा। बिना भक्तमाल के भक्ति का वास्तविक स्वरूप हृदय में आना असंभव है। श्री प्रियादास जी का अपना अनुभव है। बोलो वृंदावन बिहारी जय जय।